नमो वागम प्रशास्महे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम संधि की श्रृंखला में वृद्धि संधि पढ़ेंगे। जैसे हम पहले गुण संधि पढ़े हैं तो हम जाने थे कि गुण किन्हें कहते हैं। जो गुण संज्ञा करता है वो सूत्र अलग है और गुण संधि विधायक जो नियम बताता है वो अलग है ना। उसी तरह से वृद्धि संज्ञा जो करता है वो सूत्र अलग है और वृद्धि नियम जो बताता है, वृद्धि संधि जो करता है वो सूत्र अलग है। जिस तरह से हम गुण संधि के अंतर्गत पढ़े थे, गुण कौन कौन से वर्ण हैं? छोटा आ है और ए और ओ। ये कौन सा सूत्र बताता है हमें? अदेंग गुणा, है ना। अदेंग गुणा कहता है कि आ का, ए का और ओ का, इन तीनों वर्णों की क्या होती? गुण संज्ञा होती है ना। अदेंग गुणा ये बताता था हमें। और इसके बाद फिर सूत्र आता था आद गुणा। ये कहता था कि अवर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण है तो उन दोनों के स्थान में ये तीनों गुण हो जाएंगे ना। गुण रूपी एकादश दोनों के स्थान, पूर्व व पर के स्थान में, जैसे आ और ई के स्थान में ए हो जाता था, आ और ऊ के स्थान में ओ हो जाता था, है ना। आ और री के स्थान में अर हो जाता था। देखिए ठीक उसी तरह से वृद्धि संज्ञा काम करेगी, है ना। सबसे पहले सूत्र आता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, है ना। कि जिन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती, जैसे जिन वर्णों की गुण संज्ञा हुई हमने जान लिया, आ, ए और ओ, ये तीन वर्ण गुण संज्ञक हैं, इनकी गुण संज्ञा है, इनका नाम गुण है। उसी तरह से वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं भैया? देखिए बड़ा आ ना, बड़ी ई नहीं होगा, आई और औ, ये तीन वर्ण। बड़ी नहीं होगी। देखिए इसके लिए बता रहे हैं, जो नियम है, जो सूत्र है, वो सूत्र है वृद्धिरादैच, है ना। वृद्धि आदैच, वृद्धिरादैच, ये जो सूत्र है ना, ये करता है वृद्धि संज्ञा। किन किन वर्णों की? तीन वर्णों की, आ की, आई की और औ की। अब हम इसे अलग अलग करें। सबसे पहले तो वृद्धि ही, है ना। वृद्धि धन आत धन ऐच। अब देखिए तीन इसमें शब्द मान लीजिए, एक वृद्धि हो गया, एक आत हो गया। ये जो विसर्ग को रा हो जाता है ना, बाद में जब विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे तब हम क्लियर होगा कि इस विसर्ग के स्थान में रा कैसे आ गया। ठीक, तो वृद्धि धन आत धन ऐच, ये तीन वर्ण आए इसमें। ठीक, कि वृद्धि संज्ञा भैया, आत मतलब होता है बड़ा आ। तुमने वहाँ भी पढ़ा होगा अदेंग गुणा में, जैसे है ना, अदेंग गुणा, अदेंग गुणा में अत, अत धन एंग, है ना, धन गुणा, इसमें भी तीन थे। अत मतलब था हमारे यहाँ इसमें छोटा आ, एंग मतलब एंग प्रत्याहार, ए और ओ उसमें आता था, इनकी गुण संज्ञा होती है। उसी तरह से वृद्धि संज्ञा होती है किन की? आत मतलब आ की, ऐच मतलब होता है ऐच प्रत्याहार, है ना। ऐच प्रत्याहार चलता है, जैसे अयुण, ऋलृक, ए ओंग और चौथा सूत्र है अयौच। तो देखिए ऐच जो प्रत्याहार है कहाँ से कहाँ तक? अयौच के आई से अयौच के चा तक ऐच प्रत्याहार चलता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आए? केवल दो वर्ण। बताया ना कि अंतिम वर्ण को नहीं गिनाया जाता प्रत्याहार में, तो ये दो वर्ण आए। तो ऐच का मतलब हो जाएगा आई और औ, है ना, आई और औ। इन दो वर्णों की और आ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। क्लियर हो गया। जिस तरह से अदेंग गुणा हमें आ की, ए की और ओ की गुण संज्ञा हुई थी, उसी तरह से वृद्धि संज्ञक जो शब्द हैं, वृद्धि संज्ञक जो वर्ण हैं, वो कौन से हैं? आ, आई और औ, है ना। अब यही तीन वर्ण होने हैं। जिस तरह से हम आ और ई के स्थान पे ए करते थे, आ और ऊ के स्थान पे ओ करते थे, है ना। आ के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण है तो दोनों के स्थान पर गुण रूपी एकादेश होना था। तो गुण रूपी ये तीनों गुण हैं, तो तीन में से कोई एक होगा। अब वृद्धि संधि में ये तीन जो वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं, इनमें से कोई एक होगा, है ना। ठीक,
तो हम समझ लिए कि वृद्धि संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। वृद्धि संज्ञा होती है आ, ऐ और औ। और ये कौन सा सूत्र करता है भैया? तो वृद्धिरादैच, है ना। वृद्धि धन आत धन ऐच, वृद्धि संज्ञा होती है आत मतलब बड़े आ की, दीर्घ आकार की, और ऐच मतलब ऐच प्रत्याहार, उसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ऐ और औ। क्लियर है ना। आ, ऐ और औ ये तीनों वर्ण होते हैं वृद्धि संज्ञक। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, ऐ और औ, है ना। ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और भैया कौन सा सूत्र करता है वृद्धि संज्ञा? वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। ये नियम है पाणिनि जी का, है ना, कि वृद्धि संज्ञा होती है किन की? आत और ऐच की, है ना। अब देखिए वृद्धि संज्ञा नामकरण हो गया, अब नाम रख दिया गया है। अब उसमें जो संज्ञा होती है वो फलवती होती है। अब इसका फल क्या है? आपने संज्ञा तो कर दी, अब इसका फल बताइए। तो फल बताते हैं, उसके बाद सूत्र आता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो वृद्धिरादैच सूत्र है ना, पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। 4000 सूत्र हैं, उसमें से फर्स्ट नंबर का वृद्धिरादैच सूत्र है ना। पहले अध्याय के पहले चरण का पहला सूत्र है ये, ठीक। और अंतिम सूत्र है आ, ये अंतिम सूत्र रहेगा। लगभग 4000 सूत्र हैं। अब इसके बाद सूत्र आता है आपका वृद्धिरेचि। जिस तरह से आद गुण, है ना, गुण संधि करता था, और गुण संज्ञा कौन सा करता था? अदेंग गुण। ये ध्यान रखना है, गुण संज्ञा करता है अदेंग गुण, और गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुण। उसी तरह से वृद्धिरादैच बताता है कि वृद्धि संज्ञा किन की होती है? इनकी होती है। इसके बाद आता है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि। अब इसका हमें अर्थ देखना है ना, ठीक। देखिए इसका हम अर्थ देखते हैं वृद्धिरेचि का। अवर्णात् परः यह एच ऐच, है ना, मतलब अवर्ण के बाद एच क्या है भाई सचिन? एच प्रत्याहार है ना। एच में कौन 4 वर्ण आते हैं? ए, ओ, ऐ, औ, 4 वर्ण आ जाएंगे। अवर्ण के बाद एच के आने पर पूर्व और पर के स्थान पे, समझ रहे हो ना, पूर्व और पर। पूर्व मतलब पहले और पर मतलब दोनों के स्थान पर, है ना। पूर्व व पर के स्थान पर वृद्धि रूपी एक आदेश, इसको भी देखना, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। पूर्व व पर के स्थान पर क्या होता है? वृद्धि रूपी एक आदेश होता है, मतलब दोनों के स्थान पर एक आदेश, है ना। इस तरह गुण और हम दीर्घ में किए हैं, स्थान पर वृद्धि रूपी एक आदेश होता है। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। अवर्ण के बाद, है ना। अब अवर्ण से चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, है ना, तो आ के बाद यदि कोई पूर्व में आ है और उसके बाद कोई अगर एच आ जाता है, एच का मतलब होता है ए, ओ, ऐ और औ। इन चारों में से कोई भी आ जाए, आ के बाद यदि ए आए, ओ आए, ऐ आए अथवा औ आए, अवर्ण के बाद एच के आने पर, इतना क्लियर है। अवर्ण के बाद एच के आने पर ये स्थिति है ना। अवर्ण के बाद एच आ गया। अब देखिए क्या है, पूर्व व पर के स्थान पर, है ना।
पूर्व व पर के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, पूर्व व पर, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पर। पूर्व व पर के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि रूपी एक आदेश होता है। वृद्धि रूपी, इसको समझना है। वृद्धि रूपी मतलब वृद्धि कौन है, 3 वर्ण है ना। यहाँ आप कोष्टक में लिख सकते हो वृद्धि रूपी मतलब आ, ए नहीं है भैया, क्या कहोगे इसका उच्चारण, आई है ना, और औ, ऐ नहीं कहना, ऐ और औ। सामान्यतः इसी तरह बच्चे कहते हैं ना, ऐ और औ है ना, इस तरह ऐ ओ नहीं करना है। आई और औ, क्लियर एकदम, आ, आई और औ है ना। हाँ, कांटा जब चुप जाता है ना, आइच आउच करके आता है, ध्वनि निकलती है ना, तो वही आ, आई और औ। ठीक, वृद्धि रूपी एक, यही तीनों में से कोई एक वर्ण होगा। अब फिर वही प्रक्रिया रहेगी कि अब किसको हम कर दें, तो वही उच्चारण स्थान पे जाएंगे, आप उच्चारण स्थान मिलाएंगे, जो सबसे ज़्यादा सन्निकट रहेगा वो हो जाएगा। बाकी हम शॉर्टकट में भी लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे आ प्लस ए अगर आज आता है तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, हाँ, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ए का एदयितो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्ठम है ना। तो यहाँ पर कंठ तालु किसका है, इनमें है एदयितो, आई हो जाएगा। ठीक, इसके स्थान पर आई का है कंठ तालु, और इसका है कंठ ओष्ठ है ना, और इसका केवल है कंठ। ठीक, अब अगर आ के बाद क्या आता है, ओ आता है, आ प्लस ओ बराबर क्या होगा, औ होगा। वेरी गुड। यदि आ के बाद तीसरा वर्ण आई आता है तो आई ही होगा है ना, हाँ, और आ के बाद औ ही होगा। वेरी गुड, औ। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, इसका ये निचोड़ है भाई, है ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है किसी के तो इसको ध्यान रखिए, आ के बाद ए आने पर दोनों के स्थान पे आई हो जाता है, अथवा ऐसा कह सकते हैं आ और ए मिलके आई बन जाता है ना। जिस तरह आ और ई मिलके ए बनता है, गुण में कहते हैं ना आ और ई मिलके ए बन गया, तो वही आ और ओ के स्थान पे औ, आ आई के स्थान पे आई, आ ऊ के स्थान पे औ, यह हो जाता है। ठीक है, तो ये सूत्रार्थ क्लियर हो गया। अवर्ण के बाद एच के आने पर पूर्व व पर के स्थान पर वृद्धि रूपी एक आदेश होता है। ये हो गया इसका सामान्य अर्थ, ये हो गया इसका शॉर्टकट। ठीक, अब हम देखते हैं उदाहरण। देखिए, जैसे नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं तथैव, है ना, तथैव, यथैव, तथैव, यथाधन एव और तथाधन एव। अब देखिए यहाँ पर भैया था में क्या है, कौन सा स्वर वर्ण है, बड़ा आ है। यहाँ पर भी था में यथा तथा, था में क्या है, बड़ा आ है, उसको बाहर निकालिए तो यथा, था हल हो जाएगा ना। इसके बाद फिर बड़ा आ प्लस एव। उसी तरह से यहाँ पर भी तथा आ आपने बाहर निकाल लिया प्लस एव, ये हुआ। अब देखिए, आप लगाइए सूत्र को, वृद्धि रेचि, तुरंत आ गया कि अवर्ण के बाद। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम गुण संधि पढ़े थे तो आद गुणा का अर्थ क्या पढ़े थे, अवर्ण के बाद स्वर वर्ण के सामने रहने पर दोनों के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है। तो यहाँ पर भी तो अवर्ण के बाद स्वर वर्ण है, तो गुण संधि क्यों नहीं हो जाती है, नहीं होती है यहाँ पर गुण संधि, है ना, क्योंकि वो क्या कहता है, वो स्वर कहता है और ये कहता है एज, है ना। तो देखिए भैया, ये गुण का अपवादक सूत्र है ना, वृद्धि रेचि, है ना, गुण का यहाँ पर अपवाद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अवर्ण के बाद एच के आने पर, तो अवर्ण है यथा, था में आ, उसके बाद एच वर्ण आया है ए, है ना, आ और ए के स्थान पर वृद्धि रूपी एक आदेश होगा। अब हम कौन सा वृद्धि करें, इसमें 3 वृद्धि हमारे पास, आ, आई और औ। आ और ए के स्थान पे क्या करेंगे, क्यों करेंगे, चूँकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है,
ए का उच्चारण स्थान ए दयितो कंठ, हाँ ए दयितो कंठतालु उदौतो कंठोष्ठम। ठीक, कंठतालु है तो आ और ए के स्थान पे हम कर देंगे आई, इसके स्थान पे और इसके स्थान पर, है ना। अब ये जो आई है वो था में मिल जाएगा, ऊपर मात्रा लग जाएगी आई की, ठीक, और वाह यथैव बन गया। उसी तरह से तथैव इस आ और ए के स्थान पे आई हो जाएगा। था चूँकि हल है तो था में ऊपर मात्रा लग जाए, ये वाला जो स्वर है था में आ जाएगा और वह तथैव यथैव तथैव। क्लियर, समझ में आया। एक बार और देखिए, हमने संधि किया तथा धन एव, अवर्ण के बाद एच है, एच मतलब होता है ए ओ आई औ, है ना। ए ओहो आई यहाँ पर लिख रखा है, अच्छा यही होगा, हाँ ए ओ आई औ। इन चारों में है ये ए आ रहा है, ए सामने है अवर्ण के बाद, और आ ए के स्थान पे वृद्धि रूपी एकादेश हो जाएगा। तो आ ए के स्थान पे कौन सा वृद्धि होगा, आई ही होगा, ठीक, तथैव हो जाएगा और यथैव हो जाएगा। उसी तरह से एक दो उदाहरण और देखते हैं आई के। बोलिए। सदैव, हाँ बिल्कुल, हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं सदैव, है ना, सदैव नहीं बोला, सदैव, सदैव, हाँ सदैव अदैव नहीं अब चलेगा। अब भाई व्याकरण पढ़ रहे हो तो व्याकरण, है ना, वाणी की शुद्धता होनी चाहिए। सदैव, सदा धन एव नहीं, एव नहीं, एव, सदा धन एव, एव मतलब होता है ही, सदा मतलब हमेशा, है ना। सदा धन एव, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पर ए है, इन दोनों के स्थान में आई हो जाएगा, है ना। हाँ आ, ये जो दा है वो हल हो जाएगा, क्योंकि इसके आ के स्थान पे और ए के स्थान पे आई कर चुके हैं। अब ये जो आई है वो दा में चला जाएगा, स्वर लग जाएगा और वाह सदैव, ठीक। उसी तरह से देखिए कृष्ण एकत्वम एक होता है, कृष्णधन एकत्वम, कृष्णधन, कृष्णधन एकत्वम और मतधन ऐक्य। इसको बाद में देखेंगे। कृष्णधन एकत्वम, देखिए यहाँ पर ऋणा में क्या छोटा है ना, और यहाँ पर एकत्वम का ए है, ठीक। कृष्ण ऋणा हल हो जाएगा क्योंकि आपने आ को बाहर निकाल लिया। अब हमारा सूत्रार्थ कहता है कि आ के बाद यदि कोई एच सामने हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि रूपी एकादेश होता है। अवर्ण है, एच ए है सामने, आ ए के स्थान पे आई हो जाएगा, है ना। और ये जो आई है वो ऋणा से मिल जाएगा, क्या बनेगा, कृष्णैकत्वम, ठीक है भैया, कृष्णैकत्वम। क्लियर, तो आई का समझ में आ गया। अब औ का देखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण आता है गंगौघा, है ना, गंगौघा, ठीक। तो गंगा धन ओघा, ओघा मतलब कहते हैं प्रवाह, ओघ, ओघ मतलब प्रवाह, है ना, गंगा का प्रवाह। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ पर ओ है ना। अवर्ण के बाद एच के आने पर, एच आ रहा है ना, ओ एच के अंतर्गत है, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार मतलब ए ओ आई औ, ठीक। तो अवर्ण के बाद हमें एच मिल गया, दोनों के स्थान पर वृद्धि रूपी एकादेश होता है। तो कर दीजिए, और ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ और ओ के स्थान पे औ हो जाएगा, है ना, औ कर दीजिए इसके स्थान पर, ठीक। अब यहाँ पर गंगा का जो गा है लास्ट का वो हो गया हल, गंग धन घा। औ और आ के स्थान पे तो आपने कर दिया है ना, ओ और आ के स्थान पे औ कर दिया है। अब इस औ को गा में मिला दीजिए, क्या बनेगा, गंगौ घा, गंगौघा, गंगा का प्रवाह, ठीक। गंगाधन ओघा, आ और ओ है, आ ओ के स्थान पे औ कर दिया और हल वर्ण में, हल व्यंजन में स्वर वर्ण मिल जाता है, जब मिल गया तो गंगौघा इति सिद्धम। इसके बाद कोई उदाहरण बताइए। देखिए एक उदाहरण आता है वन औषधि, है ना, वन धन औषधि,
औषधि तो जानते हो ना, मेडिसिन, है ना। और एक आता है वनौषधि हो गया, महाऔषधि भी कर लीजिए, महाधन औषधि, विसर्ग लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चलेगा, अवर्ण के बाद एच है, एच मतलब ए ओ आई औ, आ है यहाँ पर ओ है, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा भाई, आ और ओ के स्थान पे क्या होता है, औ होता है। यहाँ पर भी आ और ओ के स्थान पे यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर ओ है, आ और ओ के स्थान पे औ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा भैया, आ के स्थान पे आपने और ओ के स्थान पे कर चुके हैं, तो आ और ओ कट गया, ठीक। तो वन नाहल है और यहाँ पर केवल शधि है। शधि क्यों है, ओ कहाँ चला गया, आ और ओ के स्थान पे हो गया ना। हाँ, अब जोड़ दीजिए, ये जो औ है वो ना में चला जाएगा, बनऊ और शधि, बनऊ शधि ही, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर आ औ और ओ के स्थान पे आपने औ कर दिया, महा हाहल हो गया और यहाँ पर शधि, ठीक। जोड़ दीजिए, ये वाला औ हा में चला जाएगा, महऊ शधि, महौषधि, ठीक। तो आ और ए के स्थान पे आई समझ लिए, आ और ओ के स्थान पे औ समझ लिए। अब उदाहरण देखते हैं आ और आई का, ठीक। देखिए अब हम देखते हैं आ और आई का, ठीक। एक उदाहरण आता है देवैश्वर्यम, है ना, अथवा ममैश्वर्यम, मेरा ऐश्वर्य, है ना। तो मम धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसे कहते हैं, ईश्वरता का भाव, ईश्वरता का भाव ऐश्वर्य, है ना। तो मम धन ऐश्वर्य हो गया। यहाँ पर मम, माँ में क्या है, अंतिम माँ में छोटा आ है, और यहाँ पर ऐश्वर्य का आई हो गया, है ना, महल हो गया ना, क्योंकि आपने बाहर निकाल लिया। भाई अवर्ण के बाद एच के आने पर, तो अवर्ण के बाद एच है, आई, एच आता है ना, आई आता है एच में, ठीक। तो आ और आई के स्थान पे क्या होगा भाई, आई ही हो जाएगा, है ना, भले ही वो वृद्धि है। क्यों, क्योंकि कंठ और ए दई तो कंठ तालु, ठीक। तो आई, आ और आई का जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है आई है, जिसका कंठ तालु है, इनका भी कंठ तालु उच्चारण स्थान है, तो आई ही होगा, आ आई के स्थान पे आई ही होगा, आ औ के स्थान पे औ ही होगा, वृद्धि, ठीक। तो इसके और इसके स्थान पे केवल आई हो गया। तो आई, इसके बाद माँ में मिल गया, चूँकि माँ हल है, तो ममई स्वर्य, ममैश्वर्यम, ठीक, क्लियर। ममैश्वर्यम, आ प्लस आई बराबर आई, उसी तरह से होगा आ प्लस औ बराबर औ। देखिए हम औ का उदाहरण देखते हैं, आ प्लस औ। एक उदाहरण आता है कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, है ना, ठीक। अब यहाँ पर वही णा में क्या है, छोटा है, बाहर निकालिए उसे, कृष्ण, आ बाहर निकल गया, धन औत्कंठ्यम, है ना, औत्कंठ्यम। आ और औ, अवर्ण के बाद एच सामने आने पर, आ के बाद एच है, औ, है ना, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि रूपी एक आदेश होता है, तो आ औ के स्थान पे क्या होगा, औ ही होगा। इन दोनों के स्थान पे आपने कर दिया औ, है ना। अब ये णाहल है, णाहल है ना, कंठ्यम, ठीक। ये जो औ है वो णा में चला गया, क्या बना, कृष्णौ, और ये नीचे ले आइए, कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा, है ना, कृष्णोत्कंठ्यम, ठीक। इसी तरह से चलेंगे। आ के बाद यदि कोई भी एच वर्ण सामने आए, एच मतलब होता है ए ओ आई औ, ठीक। आ हो चाहे दीर्घ आकार हो, है ना, के बाद यदि एच वर्ण सामने आता है, इन चारों में से कोई भी सामने आता है, तो पूर्व व पर के स्थान पे, है ना, पूर्व व पर के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि रूपी एक आदेश होता है। वृद्धि कितनी है, 3 वृद्धि हैं, है ना, 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा है, इन तीनों में कोई एक वर्ण होगा,
है ना। तो हमने शॉर्टकट में लिख दिया है आ और ए के स्थान पे आई होगा, आ और ओ के स्थान पे औ होगा, आ आई के स्थान पे आई और आ औ के स्थान पे औ। ठीक, तो ये वृद्धि आशा है कि समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।